Very good morning students. Welcome to online class of Shraddha Vallabh Academy. Today I am going to explain chapter number 3, class 4, Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. Okay, so open your book and start reading with me. See, there is some picture given of famous musician and you have to match the picture with their name. Okay, and four names are also given. So now starting matching the picture with their name. Shiv Kumar Sharma. Shiv Kumar Sharma. Who is Shiv Kumar Sharma? See, the last picture is Shiv Kumar Sharma. And Asmat Ali Khan. Second last picture. Okay. And Hari Prasad Chaurasia. First one. And Zakir Hussain is second one. Right. Now start reading of this chapter. Read about the life and work of Lata Mangeshkar, the voice of nation. It was 28 September 1929, a happy day of Mangeshkar family. ये 28 सितंबर की बात है 1929 की, जो लता मंगेशकर फैमिली के जो मंगेशकर फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही खुशी भरा दिन था. She is our firstborn, a baby girl. What shall we name her? शेवंती. उन्हें अपनी वाइफ से पूछा, जो मंगेशकर थे, लता मंगेशकर की मदर थी शेवंती और उनके फादर कौन थे? पंडित दीनानाथ मंगेशकर. तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, हम इसका नाम क्या रखेंगे? तो अब इसमें कहते हैं पंडित दीनानाथ कहते हैं मंगेशकर लुक्ड फॉन्डली एट हर हिज डॉटर. उन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी डॉटर को देखा और कहते हैं लेट अस कॉल हर हेमा, सेड द हैप्पी मदर. उसकी मम्मी कहती हैं कि हम इसको हेमा कहेंगे. बट अ फ्यू लेटर पंडित दीनानाथ हैड अनदर आइडिया. ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर एंड theatre artist. There is a female character called Latika in a play he was acting in Shevanti. I want to name the baby Lata. अब उन्हें याद आया कि मतलब वो क्या कौन थे? पंडित दीनानाथ को एक मतलब विचार आया कि वह एक शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे. उनके जो प्ले था, उनके नाटक में एक लतिका नाम की जो लेडी थी, वो मतलब काम करती थी, जिनमें मतलब उनका एक जो था कि एक्टिंग करती थी. तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम हम लता रखते हैं. सो द बेबी वॉज नेम लता. लता शो पोटेंशियल इन एक्टिंग as well as music. She was quite young and started. अब इसमें लता क्या कहती है? लता शो पोटेंशियल इन एक्टिंग एज वेल एज म्यूजिक. लता का मतलब किसमें संगीत और एक्टिंग में उसका काफ़ी मतलब मन था और उन्हें काफ़ी छोटी उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. So page number 40 is accompanying her father to the studio. At the age of 5, she began to act in her father's musical plays. मतलब उन्होंने बहुत कम उम्र 5 years की उम्र में अपने फादर के साथ स्टूडियो में काम करना स्टार्ट कर दिया. द पेरेंट्स ऑल्सो गॉट एडमिटेड टू गुड स्कूल. उन्होंने क्या, उनके जो पेरेंट्स थे उन्हें बहुत अच्छे स्कूल में उन्हें एडमिट कर दिया. पंडित दीननाथ वॉज सरप्राइज टू सी द चाइल्ड स्टॉप गोइंग टू स्कूल. अब जो पंडित दीननाथ थे, उनके फादर थे, वो बहुत सरप्राइज हुए. अब उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल ना जाते हुए देखा. अब वही फर्स्ट डे गई, उसके बाद उन्होंने वह गई नहीं. ही आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट इज़ द मैटर. उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या मामला है, क्या मैटर है, क्यों वो स्कूल नहीं जा रही है. Shevanti could hide smile. Why don't you ask her yourself? क्यों आप उसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? She replied. उन्होंने रिप्लाई किया, मतलब उनकी मदर ने. लता
sorry, she replied Lata, why have you not been going to school? पंडित दीनानाथ asked daughter. उन्होंने अपनी डॉटर से पूछा क्यों तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही है? कहती वेल बाबा, I was only teaching song to other children and teacher stopped me. I have decided not to go school because they won't let me sing. कहते हैं अब वो कहते हैं कि मैंने कुछ बच्चों को सिंगिंग सिखाया और टीचर ने मुझे स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो मैं तो उन्हें गाना सिखाना चाहती हूँ, अगर वो मुझे नहीं सिखा देंगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी. पंडित दीनानाथ could help but smile at little girl and determined answer. अब पंडित दीननाथ जो थे उन्होंने कोई अपनी उन्हें मतलब बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कुछ हेल्प तो कर नहीं सके और मतलब वो सिर्फ स्माइल करके रह गया, कुछ मतलब एक आंसर उसने नहीं कर पाए, मतलब उसके जो दृढ़ निश्चय उसने किया था उसको कोई जवाब नहीं दे पाए. इन 1942 व्हेन लता वाज जस्ट 13 हर फादर डाइड ऑफ हार्ट डिसीज. अब जब लता जो थी वो 13 ईयर्स की हो गई, उनके फादर की डेथ हो गई. बाय दिस टाइम देयर वर 4 मोर चिल्ड्रन इन फैमिली. उस टाइम पर उनके घर में 4 बच्चे और थे, मीना, आशा, उषा और एहदेनार. द फैमिली फेस ग्रेट डिफ़िकल्टीज एट दिस टाइम. उनकी फैमिली ने इस समय पे बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया. अ क्लोज फैमिली फ्रेंड विनायक दामोदर क्रांतिकारी came to the family help. He was owner of film company Navyug Chitpat and helped Lata started in her career as singer and actress. अब इसमें विनायक जो थे, विनायक दामोदर, वो उन्होंने क्या इस पूरे वक्त में इनकी फैमिली की हेल्प की. और ये कौन थे? वहाँ के ऑनर थे, जो फिल्म कंपनी थी उनके ऑनर थे, राइट. तो अब उन्होंने क्या उसकी हेल्प की और उसकी सिंगिंग में भी उन्होंने उसकी मदद की. इन अर्ली ईयर्स लता सॉन्ग फॉर मराठी फिल्म. तो फिर क्या सबसे पहले उसको किस में, एक मराठी फिल्म में गाने का मौका मिला. व्हेन विनायक कंपनी मूव टू बॉम्बे. कहते अब क्या जो विनायक की कंपनी थी वो कहाँ मूव हो गई? बॉम्बे में. नाउ बॉम्बे का नेम अब क्या है? मुंबई है. इन 1945 शी शिफ्टेड टू बॉम्बे. शी स्टार्टेड टॉकिंग listen and हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड बिकेम रिकॉर्डिंग सॉन्ग इन हिंदी. अब क्या उन्होंने वहाँ जाके गाना स्टार्ट किया और उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक स्टार्ट किया और उसकी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, हिंदी भी जो हिंदी में रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया. विनायक 1940 विनायक दामोदर Karnatki died in 1948 and Ghulam Haider, a reputed music director, became Lata's mentor and guide. He requested as well known producer Chadar Mukherjee to give Lata chance to his film शहीद. अब इन्होंने क्या उनके मर जाने के बाद, जो विनायक थे उनके मर जाने के बाद उनका फिर एक और जो था उनके लिए एक और गाइड आया, मतलब उनकी गाइडेंस के लिए एक और बंदा आया. वो कौन थी? उसकी एंट्री यहाँ पे गुलाम हैदर की. उन्होंने फिर क्या डायरेक्टर थे वो, बिकेम लता मंगेशकर मेंटर. ही रिक्वेस्टेड एज वेल एज द प्रोड्यूसर. उन्होंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि वो एक बार उसको मौका ज़रूर दें. अपनी फिल्म कौन सी उनकी फिल्म थी? उनकी फिल्म थी ये शहीद, राइट. लता हैज़ यूनिक मेलोडियस वॉइस. मुखर्जी कहते हैं लता की बहुत अच्छी वॉइस है. इफ़ यू गिव हर अ चांस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. कहते हैं अगर आप उसको एक चांस देंगे तो वो आपको निराश नहीं करेगी, प्लीज़ उसे एक चांस दीजिए. वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं. मुखर्जी डिसमिस द रिक्वेस्ट. अब उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको उन्होंने मना कर दिया. हर वॉइस इज़ टू थिन हेडर. कहते हैं नहीं, उन्होंने मतलब उसके चांस को कोई ना बहाना लगा के मना कर दिया. कहता है यू आर मेकिंग मिस्टेक.
मुखर्जी, कहते हैं मुखर्जी आप मिस्टेक कर रहे हैं. She has golden voice. Mark my words. A day will come when producer and director will come to her and beg her to sing in their family. कहते हैं सर आप गलती कर रहे हैं उसे मना करके, पर देखना मेरी ये बात याद रखना कि एक दिन आएगा कि आप उसे एक मौका ज़रूर देंगे, आप उसके पास दोबारा ज़रूर लौट के आएंगे. मुखर्जी डिड नॉट एग्री टू लॉन्च लता मंगेशकर and it was Haider himself who gave Lata her first big break in his film मजबूर in 1948. फिर वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने जो हैदर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, जिन्होंने अपनी लता मंगेशकर को अपनी फिल्म में एक बड़ा मौका दिया. कौन से सन में? 1948 में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Now come to the next page, 41. There was no looking back for Lata after that. इसके बाद लता ने कभी मुड़ के नहीं देखा. Her melodious voice enchanted all those who hear her. अब जो भी उसको सुनता उसका जो मंत्र कुमन मतलब खुशी झूम उठता था, मंत्रमुग्ध कर देता था. Soon producer and director were leaning up to request Lata to sing their films, just as Haider had predicted. अब जैसा हैडर ने प्रेडिक्ट किया था, मतलब कहा था कि एक दिन सब लोग लता को याद करेंगे, सब लोग अपनी अपनी फिल्म में उसको मतलब मौका देंगे गाने का. बिल्कुल ऐसा ही हुआ. वन ऑफ लता फर्स्ट मेजर हिट्स वॉज द सॉन्ग आएगा आने वाला. सबसे पहले उनका जो पहला हिट गया सॉन्ग कौन सा था? आएगा आने वाला, फ्रॉम फिल्म महल in 1949. Since then there have a many unforgettable songs. फिर उसके बाद काफ़ी सारे उसके अविश्वसनीय मतलब कभी ना भूलने वाले सॉन्ग्स आए फ्रॉम द numerous film. Who can forget the immortal song प्यार किया तो डरना क्या, फ्रॉम द फिल्म मुगल है आज़म 1960 में. 1960 में एक मुगल है आज़म मूवी आई थी, उसमें इन्होंने गाना गाया था हु कैन फॉरगेट हर सॉन्ग फ्रॉम द पाकिस 1972 मूवी आई थी. पाकिस 1972 में लता हैज़ रिकॉर्ड ओवर 1000 सॉन्ग दैट इनहेंटल अस टू हिज जी. मतलब फिर उन्होंने गाने स्टार्ट किए, कम से कम उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे जो हमें दिन में रोमांचित करते रहते हैं. राइट. उसके बाद नेक्स्ट पैरा है. ऑन 27 जनवरी 1963 लता sang अ पेट्रियोटिक सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों. सभी को पता, आप लोगों ने सुना भी होगा ये सॉन्ग. ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी. ओ पीपल ऑफ माई कंट्री. इन द प्रेजेंस ऑफ दैम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गाना उन्होंने गाया था. इट इज़ सेड दैट द सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू नेहरूज आइज. ये गाना सुनते ही नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे. लता हैज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड मेमोरेबल ड्यूट्स विद फेमस सिंगर लाइक मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार. She has recorded Mirabai Bhajan, Galib Ghazal and made an album of Ganesh Aarti as well. अब क्या उन्होंने मन्ना दे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे प्रसिद्ध गायकों के साथ यादगार युगल गीत भी दर्ज किए. और उन्होंने मीराबाई के भजन, गालिब की गज़लें को भी रिकॉर्ड किया और साथ ही एक एल्बम गणेश आरती की भी बनाई. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ द नेक्स्ट पेज इज 42. Since 1970 Lata has had many concerts in India and abroad.
अब क्या लता ने 1970 के बाद लता भारत और विदेशी के कई संगीत कार्यक्रम कर चुकी, मतलब भारत और विदेशी काफ़ी कार्यक्रम कर चुकी थी. हर फर्स्ट concert was at the Royal Albert Hall, London in 1974. She was the first Indian to perform there. 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में उनका पहला संगीत कार्यक्रम था. इन कैरियर मतलब वह वहाँ प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला थी. इन कैरियर स्पेनिंग ओवर 7 decades, she has recorded songs for over 1,000 Hindi film and has sung in over 36 regional language of India. मतलब उन्होंने अपने जो मतलब अपने करियर में इन हर करियर उन्होंने 1,000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए थे और भारत के 36 क्षेत्रों में 36 क्षेत्रीय भाषाओं में भी गाया है. शी रिसीव देयर नेशनल फिल्म अवार्ड, उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला. 4 फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड एंड 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड. अब उन्हें क्या 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ मतलब प्लेबैक सिंगर के पुरस्कार मिले और 12 फिल्म पत्रकार एसोसिएशन पुरस्कार मिले. द दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज बेस्ट won on her in 1989. She has also been awarded the Padma Bhushan in 1969, Padma Vibhushan 1999 and the Bharat Ratna 2001, India's highest civilian honor. अब क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1989 में और 1999 में दिया गया था. उन्हें भारत के मतलब सर्वोच्च जो नागरिक होते हैं सम्मान पद्म भूषण उन्हें 1969 में और पद्म विभूषण उन्हें 1999 में और भारत रत्न उन्हें 2001 में अवार्ड मिला था, उन्हें सम्मानित किया गया था. लता मंगेशकर मेलोडियस वॉइस कंटिन्यू टू हैंडल अस टू दिस डे. और अभी तक मतलब उनकी जो लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ जो है आज भी हमें रोमांचित करती रहती है. शी हैज़ rightly called the queen of melody by her innumerable fans. मतलब आज भी उनके जो फैंस हैं उनको आज भी उनकी जो मतलब वॉइस है she has been rightly called queen of melody. उनका वाकई में उनको इस